नमस्कार, मैं सुनील सिंह चोटी और हम अभी आए हुए हैं राघोपुर प्रखंड के रामपुर पंचायत में। और यहाँ पे हमको मिले हैं होली मिलन समारोह चल रहा है। वहाँ पे हमको मिले हैं सतीश राय हैं जो पूर्व विधायक है। आइए उनसे कुछ पूछते हैं, कैसा रहा सर होली मिलन समारोह? बहुत अच्छा रहा। सब लोग खुशी और उत्साह में है। होली की हार्दिक शुभकामना देता हूँ पूरे ग्राम वासियों को, पंचायत वासियों को, पूरे राघोपुर क्षेत्र के मतदाता भाइयों बहनों को होली की हार्दिक शुभकामना। अच्छा सर, ये बताइए कि अभी जो फिलहाल बीजेपी जो काम कर रही है या नीतीश कुमार के साथ में मिलके, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि देखिए, क्या भाजपा ने नीतीश कुमार को आगे करके बिहार में जो अराजकता की स्थिति थी उससे मुक्ति दिलाने का काम किया और कानून का राज स्थापित करने का काम किया और न्याय के साथ विकास की गाड़ी को तेज किया। और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास के मूल मंत्र पर चल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार, बिहार को नीतीश कुमार ने बनाया है, देश को नरेंद्र मोदी भाई बना रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जो एनडीए सरकार 2005 से बनी है उस समय से बिहार दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति की ओर है और एक अमान परिवर्तन हुआ है। सुख चैन के साथ लोग रह रहे हैं, विकास हो रहा है। ये राघोपुर में आप देख रहे हैं कि एक टापूनुमा इलाका था, यहाँ कोई पुल पुलिया नहीं था, आने जाने का नाव का सहारा था। लेकिन नीतीश कुमार जी ने मेरे चुनाव में आकर के 6 लेन पुल का घोषणा किया। उन्होंने कहा कि आपको पुल चाहिए, हमें सतीश चाहिए, और उन्होंने पुल देने का काम किया। ये दियारा इलाका है, टापूनुमा इलाका, कटाव से ग्रसित था। हर साल हजारों सैकड़ों एकड़ जमीन गंगा में विलीन हो जाती थी, गंडक में विलीन हो जाती थी। लेकिन इस सरकार में लगभग 200 से ऊपर करोड़ रुपया लगा करके बोल्डर पिचिंग करा करके आज देखते हैं दियारा में भी 2 तल्ला 3 तल्ला मकान पीलर पर बन रहा है। तो ये हुआ विकास। गांव गांव में सड़क, हर पंचायत में हाई स्कूल, हर पंचायत में +2, और जो स्कूल में ताला लगे रहते थे, शिक्षक नहीं थे, उन सभी स्कूलों को खोला गया, शिक्षक की बहाली की गई और सारे स्कूलों में पढ़ाई की व्यवस्था चल रहा है। और आने जाने में कोई भय नहीं है। पहले राघोपुर में आने में लोग भयभीत होते थे कि राघोपुर नहीं जाएंगे, कोई पदाधिकारी नहीं आना चाहता। लेकिन आज स्थिति ये बदलाव हुआ है कि सारे पदाधिकारी आ रहे हैं। बाहर से जो यहाँ के गेस्ट है वो आते हैं, जाते हैं, रात के 12 बजे भी निकलते हैं, कोई डर भय नहीं रहता है। इसलिए मैं होली के अवसर पर सभी को शुभकामना देता हूँ कि होली रंगों का पर्व है, मिल्लत का पर्व है। सब लोग भाईचारा बना करके होली खेले। ऐसा कोई काम नहीं करे, आपके घर के बच्चे ऐसा कोई काम न करे जिससे आप माहौल तनावपूर्ण हो। क्योंकि होली में हम लोग खुशी मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, तो खुशियां मनाना चाहिए, रंग में भंग नहीं डालना चाहिए। मैं पूरे आम आवाम मतदाता भाइयों से, ग्रामीण भाइयों से, आम आवाम से ही आग्रह करूंगा कि आप लोग इस होली के पर्व को बहुत खुशी पूर्वक मनाए, सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली मनाए और सबको गले से गले मिलने का काम करें। अच्छा बताइए कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, लेकिन बिहार में जब आती है तो ये नीतीश कुमार का सहारा लेती है, ऐसा क्यों? अकेले अपने दम पे क्यों नहीं लड़ती? देखिए, अभी गठबंधन का दौर चल रहा है। नहीं, अब गठबंधन का दौर आज से तो नहीं चल रहा है, ये तो 2005 से चल रहा है। 2005 में भी भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी थी, लेकिन नीतीश कुमार को ही आगे करके क्यों? आम आवाम जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित में नीतीश कुमार का एक क्रेज है। नीतीश कुमार का एक क्रेज है। जो विरोधी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि हिंदुत्व की पार्टी, हिंदू की बात करता है, और तो हम हिंदू है तो हिंदू की बात नहीं करेंगे तो किसका बात करेंगे? और हिंदू पिछले 10 वर्षों से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। कहीं बता दीजिए कि पूरे देश में कहीं दंगा हुआ हो? नहीं, प्रायोजित दंगा नहीं हुआ है। हम लोग सब साथ लेकर चल रहे हैं। अल्पसंख्यक भाइयों के लिए भी एक पर एक योजना लागू किया गया है। कश्मीर में कभी जो केवल पत्थर चलते थे, गोलियां चलती थी, आज कश्मीर में भी लोकतंत्र बहाल हो चुका है। नहीं भाई, अब वो शहर जगह सही है। हम ही पूछना चाहते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार का सहारा क्यों लिया जा रहा है? अब तो सबसे छोटी पार्टी है वो। अब नीतीश कुमार को हम, क्योंकि पिछले चुनाव में हमारे नेता ने वादा किया था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में भी हम चुनाव लड़ेंगे, तो चाहे कम सीट आए चाहे ज्यादा सीट आए, हम लोगों ने अपना फर्ज अदा किया है। भारतीय जनता पार्टी ने फर्ज निभाया है और नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। और इस बार भी हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगा, पक्का गारंटी है। अब देखिए, अभी मौसम खराब हो जाए, अभी बादल घेर ले, वर्षा होने लगे तो धूप मिलेगा। तो कल क्या होगा, कल पर हम लोग नहीं जाते हैं। हम लोग वर्तमान को देखते हैं और भविष्य की चिंता करते हैं कि भविष्य हमारा उज्जवल हो,
तो बिहार का भविष्य उज्जवल हो, हम यही चाहते हैं। अच्छा ठीक है, मान के चलिए कि बिहार का भविष्य उज्जवल हो। बिहार का भविष्य उज्जवल कैसे होगा? बिहार में खास करके बीजेपी में अभी मुख्यमंत्री का चेहरा कौन नजर आते हैं? मतलब नीतीश को अगर हटा दिया जाए, नीतीश कुमार को, तो बीजेपी में अगर कोई जीतती है, बीजेपी अगर जीतती है भारी बहुमत से, पूर्ण रूप से आती है सरकार, तो इसके लिए बीजेपी का ऐसा कौन सा नेता है जो सीएम का चेहरा है बिहार? आप लोग पत्रकार हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ यही बोल करके लोग, कोई नेता बोल देता है कि हमारे नेतृत्व में चुनाव होगा, बीजेपी के नेतृत्व में चुनाव होगा, तो जनता दल यू के लोगों को कुछ लगता है कि गड़बड़ होगा, तो इसीलिए इधर से उधर होने की बात हो जाती है। लेकिन नीतीश कुमार एक अच्छे सुलझे हुए व्यक्ति हैं, वो विकास किया है उन्होंने, तो हम लोग उन पर विश्वास करते हैं कि इनका सेटअप हो गया है बिहार में, सब लोग इनको चाहता है और विकास की गाड़ी को का तेज गति किए हैं, इसलिए हम लोग नीतीश कुमार के साथ चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होते हैं, तो जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो मोहन यादव मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, वो तो मुख्यमंत्री के रेस में थे ही नहीं, उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ नहीं था, शिवराज चौहान जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ था, मोदी जी के नेतृत्व में, लेकिन मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया। राजस्थान में शर्मा जी को बनाया गया, उसी प्रकार हरियाणा में जो सैनी जी उनको बनाया गया। नहीं, ऐसा लग रहा है कि जैसे बिहार में जिस तरीके का माहौल बन रहा है, मुंबई में महाराष्ट्र में क्या हुआ, जिस नेतृत्व में तो लड़े वो जो क्या नाम है उनका, एक नाथ शिंदे के नाम पे, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाने का टाइम आया तो इनको बना दिया गया है। तो कहने का मतलब है कि ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार इसलिए चुप्पी साधे हुए हैं, वो डर रहे हैं बीजेपी से कि कहीं इस बार हमको अगर ऐन वक्त पे कुछ हुआ तो हम कहाँ रहेंगे। उनको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी जो सीट का बंटवारा होगा लगभग बराबर होगा, तो बराबर में जनता जिसको वोट ज्यादा दे देगी, अगर क्योंकि प्रधानमंत्री कमिटमेंट किए हुए हैं कि हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो हम कमिटमेंट से पीछे नहीं हटते हैं। अच्छा मान के चलिए एनडीए, ठीक है, एनडीए में तो और भी पार्टी है, हाँ मान के चलिए, हाँ लोजपा है, मांझी जी है, कुशवाहा जी है, अभी सब अगर मिलेंगे तो कैसे बंटवारा हो सकता है, कितना कितना सीट पर? चूंकि शीर्ष नेतृत्व का काम है कि 243 में अपने गठबंधन में, एनडीए में जो 5 पार्टियां हैं उसको कैसे खुश करे, कैसे सीट का एडजस्टमेंट करे, ये शीर्ष नेतृत्व का काम है। अच्छा, ये हम लोग छोटे कार्यकर्ता हैं, हम लोग सीट के बंटवारे के बारे में आपको नहीं बता सकते हैं। अच्छा ठीक है, चिराग पासवान जो आपके एनडीए गठबंधन में है, उन्होंने जब नीतीश कुमार में बीपीएससी एग्जाम को लेकर जब री एग्जाम के लिए हुआ था, तो उसमें तो वो नीतीश कुमार के विरोध में बोलते नजर आए थे। वो देखिए, चिराग पासवान जी हम लोग के सांसद भी हैं, हाँ, भारत सरकार में मंत्री भी हैं और एनडीए के घटक दल हैं, हाँ, तो छात्रों ने उनके पास गया होगा, छात्र उनके पास गए होंगे, मांग किए होंगे, तो कोई भी अगर हमको आकर कोई कहेगा अभी कि इस चीज में जांच करवा दीजिए, तो हम तो जांच करने के लिए कहेंगे ही ना। नहीं कहिएगा, लेकिन गठबंधन के खिलाफ तो नहीं जा सकते। गठबंधन के खिलाफ कहा है, वो तो नीतीश कुमार के खिलाफ गए, नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं गए, वो ऐसे नहीं, वो डिमांड किया कि छात्रों का ये डिमांड एग्जाम होना, हाँ री एग्जाम होना चाहिए, लेकिन हमारे आपके कहने से, एमपी एमएलए कहने से री एग्जाम नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा एग्जाम, वो प्रशासनिक दृष्टिकोण से, चूंकि 9 लाख 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, परीक्षा देते हैं, इतना बड़ा अरेंजमेंट होता है पूरे बिहार में, बिहार लेवल पर हर सेंटर पर निगरानी रखी गई है, सीसी कैमरा लगाया गया है, लेकिन उसके बावजूद कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी होती है, तो उसका जांच होगा, जो दोषी पाए जाएंगे वो नपेंगे, जेल जाएंगे। अच्छा, चिराग पासवान से आप आश्वस्त हैं कि वो इस बार गठबंधन में रहेंगे? हाँ हाँ, पक्का है, एकदम पक्का, क्योंकि पिछले बार वो मोदी के हनुमान कहते थे कि मोदी के हनुमान है, 2020 लेकिन गठबंधन में एडजस्टमेंट नहीं हुआ, तो अकेले लड़े, 143 सीट पर लड़े। अच्छा, इस बार बताइए, तीसरी फ्रंट पार्टी जो है प्रशांत किशोर, ऐसा सुनने में आया है कि प्रशांत किशोर भी जो है राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे। हम भी टीवी में देखे हैं, हाँ, इसके बारे में क्या कार्यकर्ताओं से पूछ रहे हैं, कार्यकर्ता राय दे रहा है, लेकिन जो बेस वोट बैंक है उनके पास कोई बेस वोट बैंक नहीं है, वो लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि बिहार में आरजेडी की सरकार में ये हुआ, तेजस्वी यादव 9वीं फेल है, हाँ सही है, इधर भाजपा के बारे में कि ये बिहार के साथ व्यवहार ठीक नहीं कर रहे हैं, फंड नहीं दे रहे हैं, बेरोजगारी नहीं खत्म किए, पलायन नहीं रोके, ये आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, तो चूंकि बहुत सारे लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, बहुत सारे लोग जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं वो चाहते हैं कि हम चुनाव लड़े, लेकिन जब गठबंधन के साथ चुनाव होगा तो आमने सामने 2 गठबंधन का नेता लड़ेगा, उम्मीदवार लड़ेगा, तीसरा चौथा पचमा भी लड़ता है, 10-12 सीट पर लड़ते हैं लोग। लेकिन प्रशांत किशोर जी आप मुआयना कर रहे हैं, पार्टी नई पार्टी बनाए हैं,
उपचुनाव में उनका हश्र क्या हुआ है आप लोगों ने देखा है। वो किसी को प्रभावित कहीं कर सकते हैं, लेकिन उनकी जीत नहीं होगी, क्योंकि वो बेस वोट बैंक नहीं उनका, कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है वो। तो मान के चलिए कि वो रणनीतिकार के तौर पर आते हैं, मतलब पार्टी जीतेगी। जैसे कि नीतीश कुमार का पूरा रणनीति जो है वही तैयार करते थे। अब जब ये खुद मैदान में आए हैं तो आपको लगता है कि ये ऐसे ही रहेंगे? अच्छा, रणनीतिकार हैं, ठीक है, तो नीतीश कुमार जी को अकेले लड़ा दे, या लालू जी को अकेले लड़ा दे, या भाजपा को अकेले रणनीति बना के लड़ा दे, देखिए उनका रणनीति सब फेल हो जाएगा। नहीं, रणनीति तो कास्ट समीकरण जुटा हुआ है। एनडीए के साथ पिछड़ा, अति पिछड़ा, महादलित, दलित, अपर कास्ट सभी लोगों का झुकाव है। आरजेडी के पास सभी कास्ट का समर्थन नहीं मिल रहा है, वो तो कास्ट समीकरण पर चल रहे हैं। नहीं, वो तो कह रहा है कि माई बाप दोनों के हैं। नहीं, माई बाप कहने से नहीं हो जाता है। तेजस्वी यादव बोले हैं ना कि माई बाप का बोल रहे हैं। अभी राजनीति में बच्चे हैं, लेकिन अच्छा पद मिल गया है, विरासत उनको मिल गया है, विरोधी दल का नेता का पद, डिप्टी सीएम भी बन गए। जो आदमी अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर पाए, मुख्य डिप्टी सीएम रहते हुए, हेल्थ मिनिस्टर रहते हुए, एक रेफरेंस अस्पताल की स्वीकृति रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए। स्वीकृति मैंने चंद्रमोहन राय से कराया था इसका, और 10 साल हो गया हम हमारे हारे हुए, लेकिन वो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए। राघोपुर में एक भी नया काम, जैसे डिग्री कॉलेज भी नहीं खुलवा पाए। डिग्री कॉलेज का भी हम विधानसभा में थे, क्वेश्चन किए थे हम, तो मंत्री ने आश्वासन दिया था कि अभी अनुमंडल स्तर पर डिग्री कॉलेज खुल रही है, जब प्रखंड लेवल पर होगा तो राघोपुर को प्राथमिकता देंगे। अच्छा बताइए, मान के चलिए आप तो सरकार में है, सरकार आपकी है, बीजेपी की सरकार है। अब आप जब चाहिएगा तब डिग्री कॉलेज खुलेगा, जब चाहिएगा तब पीपा पुल लगेगा, फिर भी ऐसा क्यों होता कि नहीं है? आपको स्मरण होगा जब हाई स्कूल राघोपुर 6 थे, पूरे बिहार का यही हाल था, हर प्रखंड में 2, 4, 1, 2 हाई स्कूल था, लेकिन सरकार ने पॉलिसी तय किया कि हर 5 किलोमीटर पर एक हाई स्कूल खोलेंगे। उसी के तहत हम अपने विधानसभा में विधायकशिप में 8 हाई स्कूल को खुलवाया, जो 5-5 किलोमीटर के दायरे में था। उसके बाद पॉलिसी, सेकंड पॉलिसी बनी सेकंड सरकार में, 20 वाली सरकार में, जब जो भी बचा हुआ पंचायत है उसमें हाई स्कूल और +2 खुलेगा, उसके तहत हो गया डिग्री कॉलेज का। तो डिग्री कॉलेज का पॉलिसी बना हुआ है, अनुमंडल लेवल पर अभी कंप्लीट हो रहा है। अब प्रखंड लेवल पर जब कंप्लीट होगा, प्रखंड लेवल पर जब नाम आएगा तो सर्वे हो रहा है किस प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं है, ठीक है, तो उस प्रखंड का नाम तय करेगा, सूचीबद्ध करेगा, और उसमें जिसका विधानसभा में क्वेश्चन है, जैसे मेरे जैसे कई विधायक क्वेश्चन किए थे कि मेरे प्रखंड में हाई स्कूल नहीं है, तो हम लोग को जो विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा, मंत्री के द्वारा जो आश्वासन मिला था कि जब प्रखंड में हाई स्कूल डिग्री कॉलेज खुलेंगे तो उसमें राघोपुर को प्राथमिकता दी जाएगी। तो निश्चित तौर पर जैसे ही शुरू होगा वो कार्यक्रम, हमारे राघोपुर में डिग्री कॉलेज खुलेगा। अच्छा, बागेश्वर बाबा को जानते हैं? हाँ, बागेश्वर बाबा धर्मगुरु है, सनातनी है। उनको अभी जुड़ावनपुर गांव में आप भी गए हुए थे, और उस महायज्ञ में उनको आने नहीं दिया गया। डीएम के द्वारा कहा गया कि भाई चूंकि आपके यहाँ आने जाने का साधन नहीं है, 8 फीट रोड दिखाया गया। इस पर आप लोगों ने क्यों नहीं आवाज उठाई? मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब मैं विधायक नहीं था, हार गया था चुनाव जनता दल यू से, तो मैं सिंचाई विभाग गया, AK सिन्हा प्रधान सचिव थे। जब हम बोले कि राघोपुर में कटाव हो रहा है, जब बोल्डर पिचिंग के लिए आप सेंक्शन कीजिए पैसा, तो बोले कि नहीं, दियारा में कटाव होता ही है, ये पॉसिबल नहीं है कि वहाँ बोल्डर पिचिंग होगा। तो हम बोले कि जब बोल्डर पिचिंग नहीं हो सकता है तो वहाँ 100 मिडिल स्कूल, नवसिरीज विद्यालय, हाई स्कूल है, अस्पताल है, PSC फतेहपुर है, थाना है, 2-3 ब्लॉक थाना है, ब्लॉक है, और लाखों की आबादी है जो वहाँ सिंचित भूमि है, वहाँ रह रहे हैं। तो आप सबको पटना भी स्थापित कर दीजिए, सब लोग चला जाएगा, यहाँ केवल खेती करेगा, काटेगा, इधर कटेगा, उधर पड़ेगा, उधर बालू आएगा, इधर मिट्टी आएगा, ठीक है। तो एक बगल में सांसद थे जगदीश शर्मा जी, तो तिरसिया गांव में आते थे कभी कभी छठ में पूजा करने के लिए। ये बात सुन रहे थे, जब हमारा बात खत्म हुआ तो तुरंत कहा, सिन्हा साहब सतीश जी जमीन के कार्यकर्ता हैं, मैं इनको जानता हूँ, ये सही कह रहे हैं कि सरकार का योजना है एंटी इरोजन वर्क करना, तो राघोपुर करवाइए। फिर रामाश्रय सिंह मंत्री थे, उनको हम यही बात बोले, वो भी कहे। उसका संयोग से विजेंद्र यादव मंत्री बन गए, तो उन्होंने दिया 80 करोड़ रुपया, तो एक साथ जहांगीरपुर जफरा में काम हुआ। नहीं, अभी बागेश्वर बाबा को, तो बागेश्वर बाबा का एग्जाम्पल वही है। प्रशासन के लोग बहुत जगह हाथ खींच लेते हैं। यहाँ बागेश्वर बाबा का जो प्रोग्राम बना, तो लोग अपने गए, खुद जो आयोजक मंडली के सदस्य वो गए, हमको मालूम नहीं हुआ। अच्छा, वहाँ गए, SDO को, DM को दिए, क्या किया प्रशासन के लोग,
कि सब नीचे से निगेटिव रिपोर्ट भेज दिया कि दियारा का इलाका है, गंगा गंडक से घिरा हुआ है, पीपा पुल है जो जर्जर अवस्था में है, तो इससे घटना घट सकती है। लेकिन आप तो देख रहे हैं कि जुरावनपुर जाने के लिए कच्ची जगह से 20 फीट का रास्ता है, 8 फीट का रास्ता नहीं है। तो प्रशासन, यहाँ के लोकल प्रशासन के द्वारा वरीय पदाधिकारी ने गलत रिपोर्ट करवा करके धीरेन्द्र शास्त्री जी को आने से रोक दिया गया। इससे जन भावना आहत है, बहुत आहत है जन भावना। मैं मंच से घोषणा किया हूँ कि आने वाले समय में जब मार्च अप्रैल में मेरा पुल 6 लेन चालू हो जाएगा राघोपुर के लिए, तो आप लोग प्रयास कीजिएगा और धीरेन्द्र शास्त्री जी को यहाँ लाइएगा जरूर, क्योंकि यहाँ के लोग उनको देखना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं। वो सनातन की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, अच्छे रास्ते पे चलने की बात करते हैं। कोई ऐसा बात नहीं बोले, हिंदू राष्ट्र की बात अगर वो करते हैं तो कोई गुनाह नहीं करते हैं। गोपालगंज में आए हुए हैं, कल उन्होंने कहा है कि भारत अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो सबसे पहला जो राज्य होगा, जो हिंदू राज्य बनेगा, वो होगा बिहार। बिहार हिंदू राज्य होगा? ऐसा बागेश्वर बाबा बोले हैं कि अगर भारत कभी विश्व गुरु बनता है तो उसमें सबसे पहला राज्य जो बनेगा बिहार, वो हिंदू राज्य बनेगा। देखिए, जो संविधान है उसके मुताबिक कोई राज्य को हिंदू राज्य घोषित नहीं कर सकते हैं। बाबा कहने हिंदू राष्ट्र घोषित हो सकता है, लेकिन संविधान में संशोधन करें। जैसे जम्मू कश्मीर में संशोधन किया गया, 370 हटाया गया, अब वहाँ के लोग भी जमीन खरीद के रह सकते हैं, बिहार के लोग वहाँ जाकर जमीन खरीद सकते हैं। अच्छा, मान के चलिए भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा कि नहीं, वो तो समय बताएगा। तो वही बाबा भी यही बोल रहे हैं कि समय बताएगा कि हिंदू राष्ट्र होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बगल में नेपाल छोटा सा राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है। हमारे यहाँ लगभग 100 करोड़ से ऊपर 110-15 करोड़ की आबादी हिंदुओं की है, तो हिंदुओं की भावना है कि हिंदू राष्ट्र बने। लेकिन उस समय है, चूंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया यहाँ पर है, सेकुलर स्टेट है, शुरू से ऐसा बनाया गया है, आजादी के बाद यही संविधान में प्रावधान किया गया है। आप लोगों ने चेंज किया ना, के लोग को बराबर सम्मान दिया। आप लोगों ने चेंज किया ना, जो संविधान में था कि 370 नहीं हटेगा, हटवाया ना। हाँ, तो संविधान में तो भाजपा में ही नहीं, पिछले कांग्रेस सरकार में भी सैकड़ों बार संशोधन हो चुका है। वही चीज हुआ है ना। ये कोई नया नहीं जो आज संविधान की प्रति लेकर कहते हैं कि संविधान खतरा में है, तो संविधान में संशोधन कराना खतरे की बात नहीं होती है। ये आम जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं, झूठ फरेब दिमाग में बैठाने का काम करें कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आएगी तो संविधान को खतरा हो जाएगा। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि बागेश्वर बाबा जो बोल रहे हैं कि अगर भारत कभी हिंदू राष्ट्र बना तो बिहार सबसे पहला राज्य होगा जो हिंदू राज्य बनेगा। धर्म गुरु हैं, धर्म शास्त्री हैं, उनकी अपनी भावना है। आप इसको मानते हैं कि नहीं? देश संविधान से चलता है, आप इसको मानते हैं कि नहीं? हम भी हिंदू हैं तो हमारी भी इच्छा होगी, लेकिन हम कानून के साथ, देश के संविधान के साथ हैं, और जो संविधान कहेगा संशोधन होगा या नहीं होगा उस समय बताएगा। आप चाहते हैं कि नहीं कि भारत हिंदू राष्ट्र बने? देखिए, भारत हिंदू राष्ट्र अगर बनता है तो कोई गुनाह नहीं, बनता नहीं। आप आजादी के बाद पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 8% थी, वो 1.5